आपको कोई खास आसन तो नहीं करवाना है, ये तो फिर मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ। नटराज आसन, और बस नटराज आसन को ही थोड़ा सा एक दो बार उसकी पोज बता दीजिए बस। चलिए ठीक है, खड़े हो जाइए सभी साधक। रजनी जी वीडियो खोल लीजिए अपना अपना, सभी से निवेदन है अपना वीडियो खोल लीजिए। शिल्पा जी, चलिए अब हम खड़े होने वाले आसन कर ही लेते हैं। हम आएंगे सभी साधक, सीधे खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे और राइट को आगे, शरीर झुकाएंगे पूरा। झुका लीजिए जितना झुकाना, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। ये हम झुक गए जितना झुकना है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये नटराज आसन चल रहा है हमारा, ठीक है। अब हमने लेफ्ट राइट पैर को मोड़ेंगे और हम शरीर को झुका देंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब वीरभद्रासन के सारे पोज करा देती हूँ आपको, जितने भी हैं। ये नटराज आसन का एक ही पोज है बस ये? हाँ, नटराज आसन का एक ही पोज है। एक और है, ये ले लेते हैं हम ऐसे, हाथ को लेंगे। ये वीरभद्रासन वगैरह ये सारे इसी में ही आते हैं। हाथ को ले जाएंगे ऐसे नमस्कार आसन में, पीछे से शरीर को उठाएंगे। जितना झुका सकते हैं, जबरदस्ती किसी को नहीं करनी है। ये नटराज आसन का है, ये वीरभद्रासन का है ये वीरभद्रासन का, नटराज आसन का एक ही है। ओके ओके, थैंक सारे यू। वीरभद्रासन की चल रही हूँ, करा रही हूँ आपको। आप अपने हिसाब से बोल दीजिएगा, जैसे आपका कमर नहीं झुक रही है ज्यादा तो आप बता दीजिएगा मेरी कमर में दर्द है, और थोड़ा सा पोज बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरे पैर को। रिलैक्स, एक ही हो गया। सभी वज्रासन, नटराजासन। अब राइट हाथ को रखेंगे आगे, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट हाथ पीछे, उठाएंगे पूरे शरीर को, जितना झुका सकते हैं झुकाएं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट पैर पीछे, राइट हाथ पीछे, और लेफ्ट हाथ उठाएंगे अपने शरीर को। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। पैरों को खोलेंगे। अभी सारे में वीरभद्रासन के पोज करा रही हूँ। लेंगे साथ में हाथ में, राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर रखेंगे सीधा, हमारा सीना सामने रहेगा, हमारी गर्दन जाएगी राइट साइड में, देखेंगे। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना पैर मोड़ना है, जबरदस्ती किसी को नहीं करना है। पेपर में पूछा जाए तो आप कहना कि मेरे से जितना झुका जा रहा है उतना आपको झुकना है, ठीक है। ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को लेंगे ऊपर नमस्कार आसन में, जो कि हम जोगिंग में हम यहाँ करते हैं, और ये वीरभद्रासन वाले हमें और में इधर आ जाते हैं इस तरीके से। राइट पैर को मोड़ेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इधर आएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे। ये हमने सारे पोज कर लिए वीरभद्रासन के जितने भी थे। अब हम इसी में ले लेते हैं, जोगिंग करा देते हैं आपको। चलिए, हस्तासन चालन, पूर्ण हस्तासन चालन। सांस भरते हुए अपने हाथ को और पैर को ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। जानु संचालन, सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। अर्ध बैठक, रजनी जी आज आपने वीडियो नहीं खोला था अपना। पैरों को खोलेंगे, हाथों को खोलेंगे, और राइट पैर के ऊपर बैठेंगे, जानु विकासक। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, जानु वक्ष विकासक। राइट साइड को मुड़ेंगे, हाथों को रखेंगे साइड पे, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पे बैठेंगे और ले जाएंगे अपने शरीर को ऊपर की तरफ, करेंगे होल्ड। रिलैक्स,
क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब यही क्रिया करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट पैर के ऊपर बैठेंगे, राइट पैर सीधा ले जाएंगे शरीर के ऊपर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को करेंगे नॉर्मल, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। सभी साधकों से निवेदन है जो अपना वीडियो खोल सकते हैं खोल लीजिए। हाथ को लेंगे सामने, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, सांस छोड़ते आएंगे आगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। इससे अभी हमने करा वक्ष विकासक। वक्ष से रिलेटेड जितनी समस्या होती है वो सारी सॉल्व होती है। हमारे सांस से रिलेटेड समस्या होती है, जिनको सांस की समस्या होती है वो भी दूर होती है। अब हम राइट हाथ को ले जाएंगे ऊपर और लेफ्ट हाथ को सांस भरेंगे, सांस छोड़कर ले जाएंगे त्रिकोणासन। देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड और इसका इफेक्ट देखेंगे कहाँ कहाँ पड़ रहा है। जहां इफेक्ट पड़ रहा है वहां से रिलेटेड जितनी भी हमारी समस्या है वो सारी सॉल्व हो रही है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब लेफ्ट हाथ को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, देखेंगे ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इसमें दूसरा पोज है, राइट हाथ को उठाएंगे ऊपर, लेफ्ट को करेंगे नीचे और झुका देंगे अपने पूरे शरीर को, जैसे कि हमने अपने शरीर के ऊपर एक छाता लगा दिया और बरसात हो रही है उससे बचने के लिए। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पूरे शरीर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ले जाएंगे राइट साइड में, देखेंगे सामने, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे हाथों को साइड में लेंगे, शरीर को मोड़ देंगे, झुकाएंगे, कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे और हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे। लेंगे ऐसे, झुकाएंगे शरीर को और कमर दर्द वाले बस हल्का हल्का से कर लेंगे, ठीक है। राइट हाथ को करेंगे, लेफ्ट हाथ के अंगूठे को पकड़ेंगे, पंजे को, राइट पीछ लेफ्ट ऊपर, करेंगे होल्ड। अगर हम किसी भी आसन में अगर अपने आप को होल्ड करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें साथ के साथ मिलता है। होल्ड करना है आपको ज्यादा समस्या तो 2-2.5 मिनट एक आसन पर रुके, फिर आपको साथ के साथ फायदा मिल जाएगा। रिलैक्स, लेफ्ट हाथ को रखेंगे राइट पंजे पर, राइट हाथ ऊपर, करेंगे होल्ड, रिलैक्स, इसे जल्दी जल्दी करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे हम प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे पादहस्तासन। सांस भरते हुए जाएंगे पीछे, हर्निया वाले नहीं जाएंगे, सांस छोड़ते आएंगे नीचे, कमर दर्द वाले नहीं आएंगे। इसे करेंगे होल्ड, हमारे घुटने भी मुड़ने चाहिए। इसकी 2 आवृत्ति करेंगे क्योंकि अभी हम इसको सूर्य नमस्कार में लेंगे। एक आवृत्ति और, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे चलित हाथ संचालन। जो नहीं कूद सकते वो ऐसे करें, जो कूद सकते हैं वो कूदें। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये जो हम अभी कर रहे हैं इससे भी हमारा वेट लॉस होता है। जो लोगों का वेट लॉस करना है तो अपनी ये वाली आसन करें जो मैंने कराया, जोगिंग के बाद अभ्यास, डिस्को डांस। रिलैक्स, इसमें क्या है, अगर हमारा हाथ इधर है तो पैर इस साइड होगा, पैर इधर है तो हाथ इधर होगा, इसका ये ध्यान रखना है। ये हमारे हो गए योगिंग जोगिंग के सारे अभ्यास। पहले रिलैक्स करेंगे,
अब इसी के साथ साथ हमारे कुछ आसन और रह गए खड़े होने वाले, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। हाथ को लेंगे ऊपर, सांस भरेंगे और हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, पैरों की पंजे पर, उंगलियों के ऊपर देखेंगे सामने। कंसंट्रेशन के लिए, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए, हमारे समस्त जोड़ को मजबूत करने के लिए। रिलैक्स। किसी भी आसन का आपको फायदा चाहिए तो उस आसन पर हमें 2-2.5 मिनट जरूर रुकना है। हमारे पास समय नहीं होता इसलिए हम कम कराते हैं, पर आपको अपने जब पर्सनली करना है तो 2-2.5 मिनट आप उस आसन पर रुकेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। चलिए, किसी एक बिंदु पर फोकस कीजिए। रिलैक्स। ये हमारे संकोचारणों के आसनों में से पहला आसन। पैरों को खोलेंगे, हाथ को ले जाएंगे सामने, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में। जिन लोगों का कब्ज की समस्या रहती है, उससे रिलेटेड समस्या है, उसके लिए आसन है ये। रिलैक्स। अब पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में। और देखो कब्ज के अलावा हमारा कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा है। हमारे हाथों की जो फ्रोजन शोल्डर पर, साइड की चर्बी पर, हिप जॉइंट पर। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। आसन मैम कब्ज के लिए? हाँ, कब्ज? हाँ हाँ, कब्ज के लिए। पैरों को मोड़ेंगे। देखो आसन कोई भी एक चीज के लिए जरूर बना हुआ है। जैसे कि हम करते हैं कमर दर्द के लिए करते हैं, कमर दर्द के लिए जो आसन करते हैं उसमें दूसरी चीजों का भी फायदा मिलता है। किस पे पड़ता है उसका? मधुमेह पर भी प्रभाव पड़ता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर भी पड़ता है। मेन तो बना है किसी एक चीज के लिए, पर दूसरी चीजों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब हम पैरों को मोड़ेंगे, साथ के साथ ही रख लेंगे एक साथ, और हाथ को नमस्कार आसन में करेंगे। साइड में जाएंगे अर्धचंद्रासन। रिलैक्स। सेंटर में आएंगे। अब पुनः सांस भरेंगे, हाथ को ले जाएंगे ऊपर और दूसरी साइड में जाएंगे। देखो आसन का, देखो कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा हमारा। पूरी साइड की चर्बी पर, पूरी साइड की चर्बी पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। हमने ताड़ासन करा, त्रिभुज ताड़ासन करा, अर्धचंद्रासन करा। अब आते हैं 2 आसन हो गए। तीसरा उसके लिए साथ के साथ बोलती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। हाथ को सामने करेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में, राइट शोल्डर पे रखेंगे लेफ्ट हाथ का हाथ, और देखेंगे पीछे, करेंगे होल्ड। पुणे सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट कंधे पे रखेंगे राइट हाथ को, करेंगे होल्ड। कटी चक्रासन, तीसरा आसन। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। कोई भी आसन हमें उखड़ी सांस में नहीं करना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप उखड़ी हुई सांस में क्या आसन कर सकते हैं, तो आपको नहीं करना है। हमें पहले रिलैक्स करना है, उसके बाद हमें आगे जाना है। सामने लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट हाथ को रखेंगे लेफ्ट हाथ की हिप पर, और लेफ्ट हाथ रखेंगे राइट शोल्डर पर, देखेंगे पीछे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी। देखो कितना प्रभाव पड़ा है हमारा, कहाँ जा रहा है हमारा प्रभाव? हमारी साइड की चर्बी पर तो जा ही रहा है। अब इस साइड हमने राइट साइड में गए हैं तो हमारे किसके ऊपर है? पैर की रियाज पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स। जो कि हमारे हाथों में खाना सड़ जाता है उसकी सफाई चल रही है। सामने लेंगे, राइट साइड में जाए, अब इसको लेफ्ट साइड में जाएंगे, राइट हाथ को करेंगे लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हाथ को करेंगे राइट हिप पर, और देखेंगे लेफ्ट साइड से राइट पैर की एड़ी, करेंगे होल्ड। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब हम खड़े होने वाले पोज कर रहे हैं तो बीच में ना बता दिया है किस लिए, ठीक है। अब साथ में करेंगे हम राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का। अब देखो इसके लिए क्या है, ये हमारे हिप जॉइंट पर पड़ रहा है इसका प्रभाव। अब राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट साइड। रिलैक्स। क्षणिक विश्राम। लंबी गहरी सांस। अब इसी में आप एक आसन और पूछ सकते हैं कमर दर्द के लिए, क्या इसे घुमाना होता है,
अभी जैसे कि सरकार आ चुके हैं रमन जी, इसे घुमाना, हाथों को साइड में रखना होता है और घुमाएंगे। कमर दर्द के लिए मरकट आसन हो गया, ये हो गया। अभी बीच में बता ही दूंगी अभी, क्योंकि खड़ी हूँ तो मैं खड़े होने वाले सारे आसन ले रही हूँ इसलिए, ठीक है। अब हम करेंगे ये नी के लिए करेंगे, ये घुटनों के लिए आ गया हमारा। आपके लिए पूछा जा सकता है खड़े घुटनों के लिए आसन कौन कौन से, अभी और बताऊंगी मैं आपको। लेफ्ट साइड में, बाहर की साइड में ले जाएंगे, अंदर की साइड में, अंदर बाहर, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम आते हैं, पहले हम रिलैक्स कर लेते हैं। आसनों में और एक्सरसाइज में क्या अंतर है? एक्सरसाइज एक सांस से करी जाती है, उसमें हम सांस नहीं लेते हैं। और योग में क्या होता है? योग में हमें सांसों के साथ करना होता है, योग में सांसों के साथ करना होता है। एक्सरसाइज हम एक सांस से करते हैं, उसमें हम रिलैक्स नहीं करते हैं। ये अंतर है इसमें। चलिए आते हैं, हम सूर्य नमस्कार कराएंगे। सबसे पहले करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। अब हम करेंगे आसनों के नाम के साथ, थोड़ा सा रिलैक्स के साथ, एक एक बेनिफिट बताते हुए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी। इसका नमस्कार आसन, इसमें हमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। हस्तोत्तानासन, हरनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे, सांसों को भरते हुए। पादहस्तासन, सांसों को नीचे करते हुए आना है। 20 उंगलियां हमारी एक साथ, जो अपना माथा घुटने से लगा सकते हैं वो लगाएं। अब हम राइट पैर को ले जाएंगे पीछे, 15 उंगलियां एक साथ, राइट पैर बिल्कुल सीधा, घुटने हमारे जमीन से टच नहीं होने चाहिए। और लेफ्ट पैर के ऊपर हमारा पूरा वजन, शरीर को देखेंगे हम, गर्दन को झुका देंगे ऊपर की तरफ। इसका इफेक्ट महसूस करें, हमारा लेफ्ट पैर हमारे पैनक्रियास को एक्टिवेट कर रहा है, हमारे हाथों पर पड़ रहा है, हमारी हाथों की मसल्स मजबूत हो रही है, थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, हमारा सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, आईज, इन सब पर पड़ता प्रभाव। अब हम लेफ्ट पैर भी पीछे ले जाएंगे, हमारे पंजे जमीन से टच होने चाहिए, देखेंगे हम नाभि की तरफ। पर्वत आसन, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी पर पड़ता प्रभाव। रिलैक्स। अब हम पंजे, घुटने, हथेली, छाती, चिन सब एक साथ जमीन को टच होते हुए, इसमें हमें सांसों को लेना है, सांसों को छोड़ना है। हिप्स हमारे हवा में रुकेंगे। अगर हमारे पास समय नहीं होता, इसे हम जल्दी जल्दी करते हैं। अगर हम इसमें रुकते हैं, आप आसन नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ हम सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, इसी में हमारे सारे आसन आ जाते हैं। रिलैक्स, पैर को सीधा ले जाएंगे, सांस भरते अपने शरीर को उठाएंगे ऊपर। ये भुजंगासन, पंजे, घुटने, एड़ियां सब एक साथ मिले हुए, हाथों की मसल्स पर पड़ता प्रभाव, हिप जॉइंट पर पड़ता प्रभाव, थायराइड, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, इन सब की ग्रंथियों पर पड़ता प्रभाव, स्लीप डिस्क पर पड़ता प्रभाव, हमारे पेट की समस्याओं पर पड़ता प्रभाव, गैस की प्रॉब्लम पर पड़ता प्रभाव करें महसूस। अब पुनः आ जाएंगे हम पर्वतासन में, रिपीट आसन। पर्वतासन, रुकेंगे,
राइट पैर हम पीछे ले गए थे, राइट हाथ मिलाएंगे दोनों पैरों के बीच में। अब हमारा राइट साइड का पैर है तो हमारा पड़ रहा है लीवर पर प्रभाव। लेफ्ट पैर हमारा सीधा है। वाम अश्व संचालन, 15 उंगलियां एक साथ, सांस भरते हुए। अब दूसरा पैर भी आ जाएगा आगे, 20 उंगलियां एक साथ, पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पूरे ले जाएंगे ऊपर हाथों को, और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, नमस्कार आसन, रिलैक्स। अब हम पहले रिलैक्स कर लेते हैं अपने आप को। रजनी जी अपना वीडियो खोल ले। मैम इसमें 7 आसन है और 5 रिपीट है। हाँ 5 रिपीट है, 7 आसन है, 5 रिपीट है, ठीक है। ओके थैंक यू। अब हम करेंगे मंत्रों के साथ। पहले ऊपरी सांस में नहीं करना है, हमें रेस्ट कैसे करना है, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड की कलाई और रिलैक्स करेंगे। और दूसरा हमें पीछे ले जाना हाथ, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड की कलाई, पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे और गर्दन को ले जाएंगे पीछे, रेस्ट करना है, रिलैक्स। अब हम आते हैं मंत्रों के साथ। आज बहुत आराम से कराया है, लगता सभी ने कर लिया होगा। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। अब हम करेंगे सांसों के साथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, then exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए, रिलैक्स। समय देखना है क्या हो रहा है, वाकई में आज समय ज्यादा हो गया है क्योंकि हमने आसनों के बारे में बताया है, इसलिए अब हम आपको रेस्ट कराते हैं। सभी साधक लेटेंगे, हर आसन के मतलब रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये जिसको नींद नहीं आ रही है वो सब आसन में जाएं तो आप देखिएगा आपको नींद आ जाएगी। राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, थाइस, हिप्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना, थाइस, हिप्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारे पेट का आगे का पूरा पोर्शन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पीछे का पूरा पोर्शन बैक का रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अंदर के सारे पार्ट्स रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारी नेक रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चिन, चीक,
लिप्स, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा सर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लास्ट में जो हमारा मन है और हमारा दिमाग है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता है, उसे भी हम कराते हैं रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा शरीर रिलैक्स तो हमें थोड़ा अच्छा समय में करना चाहिए, बट हमारे पास समय की कमी की वजह से हम कम करते हैं। तो अब हमारा शरीर रिलैक्स हो चुका है। अब हम मानसिक अवलोकन के साथ राइट पैर को हिलाएंगे, लेफ्ट को हिलाएंगे। इसमें भी सारे पार्ट्स का नाम लेना होता है, पर समय को ध्यान में रखते हुए हम पूरा पूरा ले रहे हैं। राइट हाथ पूरा हिलाएंगे, नहीं तो इस पर भी पूरा एक टॉपिक चलता है, पूरा सेशन चलता है, पर हमारे पास समय नहीं है। लेफ्ट हाथ पूरा हिलाएंगे, पेट का आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन, पेट के अंदर के पार्ट सब हिलाएंगे मानसिक अवलोकन के साथ। गर्दन हिलाएंगे और हमारी चिन, चीक, नोज, लिप्स, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, सब मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। हमारा शरीर हिलाएंगे। हमारा जो लास्ट में हमने अपने मस्तिष्क और दिल को रेस्ट कराया था उसे भी हल्का सा हिला लेते हैं, रिलैक्स। अब हमारा शरीर पूरा रिलैक्स हो चुका है। अपने हाथों को ले जाएंगे ऊपर पीछे, नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे, जैसे कि हमारी नाभि से नीचे हमें कोई दो भागों में बांट रहा है, या जैसे कि हमारी लंबाई बढ़ा रहा है कोई, रिलैक्स। अब हाथ को सामने लाएंगे ऊपर, हाथ को करेंगे रब, इस उष्मा को लगाएंगे आंखों पर, चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ, और बाई करवट लेकर बैठ जाएंगे। चलिए, ये हमारे सारे आसन खड़े होने वाले भी हो गए, हमने आपको रेस्ट भी करा दिया। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं प्राणायाम पर आते हैं। 6 बज चुके हैं। जो मैं पैकेज करा रही थी वो तो चलो करा ही लेती हूँ। 7 बजिए मैडम 7। हाँ वही तो, चलो कराती हूँ, प्रेयर ही करा लेती हूँ, प्राणायाम ही करा रही हूँ। चलिए हम प्राणायाम पर ही आते हैं। सभी सादा करेंगे भस्त्रिका। सबसे पहले भस्त्रिका कराई जाती है। अब सर्दियां हो गई, हम 30 की काउंटिंग में करेंगे। ऊपर, साइड में, चेन, 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 चेन,
चेंज। रिलैक्स। भस्त्रिका ऐसा है, इसको लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमें खाली पेट करना है, इसे आप भरे पेट भी कर सकते हैं और इसे जल्दी जब मर्जी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमें, ब्लड प्रेशर हाई वाले थोड़ा स्लो स्पीड में करेंगे और जो जो जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है वो फास्ट कर सकते हैं। सर्दियों में इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाती है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में हीट पैदा होती है और हमारे शरीर में गर्मियों में इसको कम करा जाता है क्योंकि इससे गर्मी लगेगी और इसके द्वारा हमारे सारे हाथ पैरों की नस नाड़ियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाती है, हमारी ब्लॉकेज होती है वो खत्म हो जाती है और भी हमारी बहुत सारी बीमारियां होती है। सागर बीना जी अपना माइक म्यूट करें। टीबी, कैंसर, असाध्य से असाध्य बीमारी भी प्राणायामों के द्वारा सारा गायब हो जाता है। जो कोई कुछ नहीं कर सकता, आप प्राणायाम का सहारा लें, विश्वास के साथ करें, देखिए आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम चलते हैं कपालभाति पर। कपालभाति खाली पेट करी जाती है, प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेंगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे और जिसको अल्सर है वो नहीं करेंगे और जिनका ऑपरेशन हुआ वो डॉक्टर की सलाह से 6 महीने के बाद कर सकता है। इसमें हमें क्या है, सांसों को छोड़ना है, छोड़ने पे ध्यान देना है। छोड़ना कैसे है, सामने कैंडल रखी है, हम उसको मुंह से ना बुझाकर नाक से बुझाएंगे, ठीक है, हमें उसे नाक से बुझाना है। तो ये इसमें सिर्फ हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, लेना नहीं है, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। तो हमें इसमें कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करनी है। अगर वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में करें, सुखासन में बैठे तो सुखासन में करें, वो आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से बैठ सकते हैं। तो चलिए मैं भजन लगाती हूँ, आप उस पर करेंगे कपालभाति। आप कपालभाति करते रहे, मैं भजन लगा रही हूँ।
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम करेंगे, इसके बाद आता है कपालभाति कर दिया। अब हम करेंगे त्रिबंध लगाएंगे, इसे महाबंध भी कहते हैं। इसमें क्या है, लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। छोड़ने के बाद अपने एनएस पार्ट को, जहां से हम मलमूत्र त्यागते हैं, उसे ऊपर खींचेंगे। नाभि को लगाएंगे कमर से, चिन को लगाएंगे गर्दन से। जो हमने अपने एनएस पार्ट को ऊपर खींचा वो होता है मूलबंध। अपनी चिन को, हमने अपनी नाभि को कमर से लगाया वो हो गया उद्यान बंध। चिन को लगाया गर्दन से हो गया जलंधर बंध। सर्वाइकल वाले जलंधर बंध नहीं लगाएंगे और इसमें रुकेंगे। मूल बंध के द्वारा हमारी गुप्तांगों से रिलेटेड सारी समस्या, यूरिन लीकेज, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, ईचिंग, पाइल्स और भी बहुत सारी बीमारी होती है, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं सारी दूर होती है। उद्यान बंध के द्वारा हमारे पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। जलंधर बंध के द्वारा हमारे गले से संबंधित जितनी भी समस्या होती है वो सारी दूर होती है। खोलना में विपरीतीकरण में है, सबसे पहले जलंधर बंध, उद्यान बंध, फिर मूल बंध। इसकी एक आवृत्ति और करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, वंस मोर अगेन।
शिल्पा जी आपका कैमरा गलत रखा हुआ है। कैमरा चालू है। गलत रखा हुआ आपका कैमरा। आप हाँ हमें लेटी हुई दिख रही हो आप, सीधी नहीं, मैं तो बैठी हूँ। अरे आप तो बैठे हो पर हमें लेटी हुई दिख रही हो। कैमरा को चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ आप अभी सही ठीक है, है। आप सही है। अब हम करेंगे इसके बाद का अग्निसार। ये आपसे पूछा जा सकता है क्या अग्निसार क्या प्राणायाम है, क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो आपको क्या करना है, नहीं प्राणायाम नहीं है, ये क्या है, ये एक सहायक क्रिया है जो कि हमारे मूल बंद, उद्यान बंद, महाबंद के बाद करी जाती है। क्यों करी जाती है, क्योंकि हमारे पार्ट सारे लूज हो चुके होते हैं, उसे थोड़े नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। साथ में इसके द्वारा क्या होता है, आप लोग जो जानते हैं वो करते रहे। तो इसके द्वारा क्या होता है, हमारे अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज होती है, जो कि हम बाहर के आसनों के द्वारा हम कर लेते हैं। अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं होती है, वो एक्सरसाइज होती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम पर भी जठर अग्नि प्रज्वलित होती है, और भी बहुत सारे समस्त रोग होते हैं हमारे पेट से संबंधित, वो सारे दूर होते हैं। तो चलिए करते हैं, करेंगे अग्निसार। इसमें पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मतनी की तरफ मतना है। जो नहीं कर सकते वो इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स एक बार और। प्राणायामों में बहुत ताकत है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते तो ओनली प्राणायाम कर लें, सुबह शाम करें। जिसको ज्यादा बीमारी है, परेशानी है, तो वो आधा आधा घंटा करे। जिन्हें परेशानी नहीं है तो एटलीस्ट वो 20 मिनट जरूर करें सुबह शाम। फिर देखिए आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो अब इसके बाद करेंगे हम उज्जैन। उज्जैन में क्या करना है, हाथों को कमर गर्दन सीधी और हाथों की मुद्रा बना लें। अपने मर्द के हिसाब से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, और गले से संकोचन करेंगे। जो नए नए साधक हैं वो लंबी खींच नहीं पाएंगे, वो ऐसे करें हल्का हल्का, वो इस तरीके से करें। जो अभ्यस्त है तो वो लंबा करेंगे। लगाएंगे जल अंदर बंद, सर्वाइकल बड़ा ना लगाएं, और साथ में जो ब्लड प्रेशर हाई वाले वो भी ना लगाएं। जल अंदर बंद खोलते हुए दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। एक आवृत्ति और। रिलैक्स once more again। हाथों को रब करेंगे, जो हमारा सलाइवा बन गया मुंह में उसे अंदर लेंगे, और गले की करेंगे मसाज। इसके द्वारा गले के समस्त रोग दूर होते हैं। जो हमारे सीने में बलगम जमा होता है वो निकलता है, खांसी जुकाम की समस्या दूर होती है, और जिनको अस्थमा होता है वो दूर होता है। तो चलिए अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये हम खाली पेट की जरूरत नहीं, इसको हम जब मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा बाएं नासिका से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, फिर पुनः दाएं से लेकर जहां से छोड़ी है फिर बाएं पर आ जाता है। ये हमारा एक चक्र कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमें करना है। इसमें एक हाथ से हम करेंगे, अंगूठे से एक नाक को बंद करेंगे, दूसरे से हम इसको, ये हमारे वायु मुद्रा बना लेंगे। दूसरे हाथ से नाक को दूसरे को बंद करेंगे, ठीक है। और हमें दूसरे हाथ से हमें जो मर्ज है उस हिसाब से अपनी मुद्रा बना लेंगे। इसको हम लेट कर भी कर सकते हैं कपालभाति को, और इसको अनुलोम विलोम को लेट कर भी कर सकते हैं, चेयर पर बैठ कर भी कर सकते हैं। तो जो परेशान है, जो ज्यादा बीमार है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उनके लिए दरवाजे खिड़कियां खोल दी जाए और उनसे कहें लेटे लेटे वो कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, तो देखिए उनकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए हम भजन लगाते हैं, अनुलोम विलोम पर आते हैं।
मेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे Buy and sell shares easily with Angel One. ₹0 brokerage on delivery trades. Open your free deal. रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम्हरो जस गावे बस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जब कुबेर
रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सभी ने अपने वीडियो बंद कर लिए, शिल्पा जी, रमन जी। चलिए हम बराबरी करते हैं। 2 उंगलियों को रखेंगे आंख पर, एक को फोrehead पर, एक को नाक के पास और एक को कान पर। कान से अंगूठे से कान के जो उठा हुआ हिस्सा उसको बंद करना है, नाक से गुंजन करना है। इसके द्वारा माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या, मस्तिष्क तेज होता है, कंसंट्रेशन बनता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्सा शांत होता है। तो चलिए करेंगे इसको। हम लोग समय की कमी की वजह से हम लोग 3 बार लेते हैं, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए करते हैं। अब करेंगे उद्गीत। आंखों को बंद रखें, खोलेंगे नहीं। अपने हिसाब से, अपने मर्द के हिसाब से मुद्रा चयन कर लीजिए। करेंगे ओम का उच्चारण। इसके द्वारा अनिद्रा की समस्या दूर होती है, मस्तिष्क तेज होता है, वही सब चिड़चिड़ापन दूर होता है, गैस की प्रॉब्लम सही होती है और भी बहुत सारे असाध्य रोग होते हैं वो सही होते हैं। तो चलिए करेंगे हम ओम का उच्चारण। अब हम अपने परम पिता परमात्मा को नमस्कार करेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और उन्हें नमस्कार करेंगे। उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर और जीने के लिए एक दिन और दिया है। हमें उनको भी नमस्कार करना चाहिए जिन्होंने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी चलाई है और हमारा समय की बचत करते हुए हम एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों से मिल रहे हैं। उनका भी हमें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। और अब महसूस करें, प्रणाम कर रहे हैं हम लोग कि एक ऊपर से ऊर्जा का गोला आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले हैं। एक थैला खाली है, एक भरा हुआ है। खाली थैले में उसने हमारे शरीर में ऊपर से लेकर जितनी भी नकारात्मक सोच थी, बीमारियां थी, उठाकर उसने उस खाली थैले में डाल दी है। और भरे हुए थैले में उसमें से उन्होंने सकारात्मक सोच और सब कुछ निकाल कर उसने पॉजिटिव निकाल कर हमारे पूरे शरीर में डाल दी है। अब हमारा बिल्कुल शरीर हल्का हो गया, प्रफुल्लित हो गए हैं। हमें हमारे अंदर पूरी एनर्जी आ गई है। जो हमने आसन प्राणायाम करे हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में से जितनी भी बीमारियां थी वो सब निकल चुकी है और हमारे अंदर
ऑक्सीजन का फुल प्रभाव हो चुका है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और करेंगे हम प्रेयर। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषिदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेधि शांति श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस औषधि रूपी ऊर्जा को। पहले तो अपनी आंखों को ऊपर कटोरी बना के रखेंगे और इसको अंदर आंखें खोलेंगे, टुमटुमाएंगे। फिर एक बार और रब करेंगे आंखों को, हाथों को, और इस उष्मा को आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, पूरे शरीर पर लगाएंगे। और ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे, सब अपना वीडियो खोल लें। अब हम प्रे वो करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। योग करेंगे, रोज करेंगे, योग करेंगे, युवा रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे साथियों से इसी प्लेटफॉर्म पर रोज मिलते रहेंगे। चलिए हंसते हंसते कर लेते हैं। हास्य वैसे उन्होंने करा दिए सबने, तो हास्य मान लो करवाया जाए पेपर में, तो आप कुछ भी किसी भी टॉपिक पर ले लीजिए, खाना बनाने के ऊपर ले लीजिए, दोस्तों के साथ किट्टी पार्टी में, किट्टी पार्टी का टॉपिक पर ले लीजिए, किसी भी टॉपिक पर आप हास्य कर सकते हैं। तो चलिए हंसते हंसते करते हैं। चलिए ठीक है, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आप सभी का, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए मैं ये पूछ रही थी, मैं उद्गीत में जो हम ओम का करते हैं, तो ओम ये हम श्वास पूरी भरते हैं और धीरे धीरे आऊ माँ में निकालते हैं क्या? वो ऊपर की तरफ ले जाते हैं, मस्तिष्क की तरफ, यहाँ ब्रेन की तरफ ले जाते हैं उसको। हमने सांस भरी, अब हम छोड़ के आ रहे हैं, हम ऊपर की साइड में ले जाएंगे इधर को। और उसको दिमाग में देखना, आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही होगी, बिल्कुल साथ के साथ गायब होगी इससे, ओम के उच्चारण से। ओम का उच्चारण का आपने शायद, आप पता नहीं किसी ग्रुप में, सर हाँ आप उस ग्रुपों में हो, तो आप देखना इसको, ओम के ऊपर बहुत ज्यादा वो आ रहा है आजकल। इसमें इतना बहुत पावर है, इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं। मेरा भी कल दर्द हो रहा था, माथे में दर्द हो रहा था, ठंडी सी लग रही थी। मैं ओम का उच्चारण करा रही थी क्लास में, और मैंने इस तरीके से लिया, थोड़ा ज्यादा कराया, तो साथ के साथ गायब हो गया। फर्क पड़ा इससे, बहुत फर्क पड़ता है इससे। ओम में माना नीचे लाते हैं, फिर श्वास को नीचे लाते हैं, ऊपर ले जाते हैं ओम में, फिर माँ तक नीचे ले आते हैं क्या? सांस भरा हमने, अब हम बाहर निकालने की जगह हम अंदर की तरफ, मस्तिष्क की तरफ लेंगे उसको। देखना यहाँ पे जितनी समस्या सारी गायब हो जाएगी आपकी। बहुत फर्क पड़ता है इससे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम लोग 3 बार करते हैं, तो 3 बार में कहाँ हो पाता कुछ ज्यादा। तो इसकी मात्रा, इसकी और भ्रामरी की, पहले मैं बहुत ज्यादा करती थी, मेरा सिर दर्द बना रहता था 24 घंटे पीटती थी मैं। तो ये कब मैं, हो सकता है मैं टेस्ट कराती तो माइग्रेन निकलता। तो हम इन्हीं को सब ज्यादा से ज्यादा कर लेना, तो खुद ही हमारी समस्या कब में गायब हो जाएगी। कंसंट्रेशन के साथ करें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब में हम सही हो गए। चलिए, आज आपको स्कूल नहीं जाना क्या? हाँ जा रही हूँ मैम, मैं वही थैंक देख यू रही मैम। थी, आज पूरा सेशन अटेंड करा मैं पेपर के चक्कर में। जा रही हूँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। राधे राधे सभी का, आप सब आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।